और जमाना वो जो एक एक खजूर खा के हफ्ता हफ्ता गुजारा किया जाए, उन्होंने माज़अल्लाह कोई फजूल खर्ची की। उन्होंने ये बताया कि जिनसे मोहब्बत हो उनकी ताजीम के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। और ये बताया कि मेरे बेटो, कभी भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसरी ना करना। तुम्हारे बाल कूड़े के ढेरों पे फेंके जाते हैं और इस हस्ती के मुबारक चांदी की डब्बियों में संभाले जाते हैं। तुम्हारे बालों से बीमारियां फैलती हैं और इनके मुंह मुबारक को जो पानी लग जाता है अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमा देता है। तो इस बुनियाद पर ये यानी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारा एहतमाम होता है। लेकिन बात किस्मत किस्मत की है, हर किसी का मुकद्दर नहीं कि उसके हिस्से में ये आए। हदीस शरीफ में है। वैसे लोग कहते हैं कि कच्ची दीवार है या ईंटों की है, ऊपर तुमने ये लाइटिंग लगाई हुई है, तो इससे क्या फायदा होगा या क्या सवाब होगा। तो मैं कहता हूं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, तबस्सुमु का फी वजह अखी का सदका। वो कहते हैं कि इस बेजान पर लाइटिंग करने से सदका कैसे बन जाएगा। मैं कह रहा था कि सदका है और सदका तो तुत्फिउ गज़ब रब, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है। उन्होंने कहा खिलाए पिलाए बगैर किसी को ये बेजान चीजों पे लाइट लगाने से सदका कैसे हो गया। तो हदीस कहती है तबस्सुमु का, तुम्हारा मुस्कुराना, शर्त है कि मोमिन और अगला भाई भी मोमिन। तबस्सुमु का फी वजह अखी का, तुम्हारा मुस्कुरा के मिलना अपने भाई को, खा वो नस्बी हो या दीनी भाई हो। ये अमल कैसा है? सरकार फरमाते हैं सदका। अब जब आप मुस्कुरा के मिले तो क्या 2 प्लेटें चावल खिलाए उसको? मुस्कुरा के मिले तो या कपड़े लेके दिए उसको? तो छोटे से होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट एक बात की तर्जमानी करती है। वो क्या है कि तुम दिल से खुश हो। तो जब छोटी सी मुस्कुराहट दिल की तर्जमानी करती, अगरचे वो दुनियावी खुशी हो कि तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है और तुम्हारे होंठों पे मुस्कुराहट है, तो वो भी सदका है। तो लंबे दीवारों पर ये जो मुस्कुराहट है और सबब क्या है कि खुशी है आमिना के लाल की तशरीफ लाने की। तो ये फिर बंदा, ये उम्मती, ये मुंतजिमीन, इनके दिल में ये चीज है जिसकी बुनियाद पर ये ऐसा कर रहे। तो इस बुनियाद पर मदार सारा नीयत पर है कि नीयत जो है वो बड़ाई की ना हो, रियाकारी की ना हो, और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत हो और उसमें कोई खिलाफे शरा काम ना हो, कोई खराफात दाखिल ना हो। तो इस पर अल्लाह के फजल से रोशनी ही रोशनी मिलती है। और ये जो ताज़ीम और तौकीर, इसके लिहाज से मैं अर्ज कर रहा हूं, तो आज इस माहौल में वेस्ट की तरफ से गुस्ताखाना फिल्मों की भरमार है माज़अल्लाह, और फिर जो ये जो सोशल मीडिया है बेलगाम है, और खाके और इस तरह की चीजें, और फिर ये जो मिर्जा जेलमी है, जहन्नमी, इस जैसे लोग बेलगाम हो चुके हैं। और आज तारीख में शायद ऐसा लफ्ज किसी क्रिश्चियन ने भी ना बोला हो जो उसने उनकी तरफ मंसूब करके वो कहते हैं अपनी तरफ से बार बार बोल दिया। ये तो अल्लाह का फजल हुआ कि हमारे एक छोटे से फतवे पर जो हुक्काम थे उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और 295C के तहत और मजीद शिकें भी लगा दी।
लेकिन अफसोस मुझे उन उलमा पे है जो इस बारे में बोल ही नहीं रहे। मुझे खतरा है कि ऐसा ना हो कि हुकाम समझे कि ये एक अशरफ असफ जलाली की आवाज है, बाकी सब जो है वो तो कहते हैं कोई ठीक हुआ जो हुआ माजल। तो इस वास्ते हर मसनद पे जो बैठा हुआ है, हर आस्थाने में है, हर मदरसा में है, हर खतीब के हर मस्जिद के मिंबर पर है, वो वाजे करे पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में कि जुल्म कितना हुआ है। यानी इसने अपनी तरफ से घड़ के उनके जिम्मे लगाया कि वो ये कह रहे हैं। हालांकि मुसलमान का ज़मीर तो अगर वो कह भी रहे हो तो इजाजत नहीं देता कि अपने मुंह से बोले। यानी यही मिर्जा अगर इसको कोई कहता कि तू हरामजादा है, तू वल्दु ज़िना है, और आगे दरमियान में कोई रावी जाके इसको बताता तो ये कहता कि उसने तो कह दिया था, तू तो कम अज कम ख्याल कर। या खुद इसको बताते वक्त इसने इशारे किनारे से बताना था। तो इस तरह के करोड़ों दज्जाल जो हैं वो माहे मदीना के खाके पा का जो करोड़वां हिस्सा है उसके तकद्दुस तक भी नहीं पहुंचते। और दूसरा एक बहुत बड़ा फितना और एक बहुत बड़ी जंग को ये दावत दे रहा है। आपको पता है कि वेस्ट में वैसे ही इस्लामोफोबिया है और बात बात पर वो माज़अल्लाह कहीं कुरान जला रहे हैं, कहीं मसाजिद में खिंजीरों के सर फेंक रहे हैं, कहीं वो गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश कर रहे हैं। और ये बात वो कह रहे हैं क्रिश्चियन हमने नहीं की, हमने नहीं की, हमने नहीं की, हमारी किसी किताब में नहीं है। ये कहते इन्होंने की दलीलें दे देकर ये साबित कर रहा है। तो माज़अल्लाह ये मुसलमानों और क्रिश्चियन को लड़वाना चलवा इस मुल्क में भी, पूरी दुनिया में। यानी ये बात सुन के तो मुसलमान का खून खौलता है। और पाकिस्तान के अंदर ये एक नई अफरा तफरी पैदा करना चाहता है उन लोगों और मुसलमानों में कि मुसलमानों को बता रहा है कि ये तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह ये कहते हैं। और एक मुसलमान तो जब ये सुने तो फिर वो ना जान की परवाह करता है ना माल की परवाह करता है। लिहाजा हमारा हुक्काम से ये भी मुतालबा है कि इस जिहद से भी इस खन्नास के इस हरकत को देखो कि किस तरह ये पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है और फिर पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम इनके दरमियान ये एक आग लगाना चाहता है। क्या आप सबको ये करारदाद मंजूर है? करारदाद ये है कि मिर्जा दज्जाल जेलवी को मिर्जा दज्जाल जेलवी को रब्बे जुल जलाल हम सबको आखिरी सांस तक दीन मतीन पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह। जिन हजरात ने बैत